राम मंदिर की इनॉग्रेशन है 22 को, उसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को। 100 साल इंतजार किया है इस दिन का। राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि इस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली, मैं तो मनाऊंगा। सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। जो मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे और उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये क्या कर लेंगे आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर? आप क्या कर लेंगे, जरा इसी पे भी बात किए लेते हैं। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो डायस्पोरा बना रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, जिस दिन का वर्षों से इंतजार था भारत तथा पूरे विश्व के, आखिर वो दिन आ ही गया। कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे देखकर पूरी भारत जश्न मना रहा दिवाली की। ऐसे में कुछ पाकिस्तानी रोना धोना शुरू कर दिया। उनकी अफसोस ये है, अगर हम हिंदुस्तानी होता तो ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देख पाता। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या साज धज के तैयार हो गया है। बस इंतजार और कुछ घंटों की। वही कुछ आतंकवादियों की तरफ से अयोध्या को उड़ाने की धमकी आ रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की कड़ी इंतजाम कर दिया गया है। यूपी ATS ने सुरक्षा घेरा में ले लिया है पूरी राम मंदिर को। दोस्तों, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो के आगे देखते हैं इन पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन रहती है और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जो अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे डायस्पोरा है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक। और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री रामलला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव VHP और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे। एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा
पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। क्योंकि हजारों लोग वहां पर आ रहे हैं, एक तो इस सेरेमनी की वजह से, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बताया ये जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि रिहाइश के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, बल्कि जो होटल्स खरीद रहे हैं वहां पर। अब देखें ना, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो ये पता है कि अब यहाँ पर जो है टूरिज्म आ रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।